अल्हम्दुलिल्लाह आज लास्ट फ्लाइट हमारी 26 फ्लाइट जा रही है। मैं पहले तो अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला पूरा काम इतने आफियत के साथ, इतनी आसानी के साथ हो गया, बिना किसी कंप्लेंट के। इस मरतबा हर मरतबा कुछ ना कुछ कंप्लेंट हुआ करता था, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ये पूरी टीम एफर्ट्स है, पूरे मिल के काम किए और पूरे अच्छी तरीके से काम करके इसको जो सक्सेसफुल बनाए, जिसके अंदर हमारे सरपरस्त जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब, हज मिनिस्टर साहब, हमारे ईवो साहब, हमारे तमाम मेंबर्स, वॉलंटियर्स, ये पूरे जो दिन रात काम किए, मैं तमाम का मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस अल्लाह सुब्हान तआला का इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला जो इजी स्मूथ फ्लो हुआ पूरे 26 फ्लाइट्स, और जो हुज्जाज इकराम मदीना गए और यहाँ से जो फ्लाइट्स ऑन टाइम डिपार्चर्स हुए, ये फ्लाइट से जो है सऊदी एयरलाइंस का भी मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमको बहुत सारा साथ दिया। 1-2 केजी जब हाजी ज्यादा लाता था उस मौके पे एग्जम्पशंस दिए, तो उनका भी, और ऑन टाइम डिपार्चर्स हुए। पूरा जो सिस्टम इस मरतबा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद रही, और पूरों का कोऑर्डिनेशन जो काम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे, अल्लाह की मदद शामिल होगी। तो इस काम को आप जैसे देख रहे हैं कि पिछले मरतबा भी बहुत सारे होले, लेकिन इस काम के अंदर इस मरतबा जो कोऑर्डिनेशन अच्छा था और हमारे जो है मेंबर्स हैं पूरे भी साथ दिए, तो इसकी बुनियाद पर पूरा काम स्मूथ हुआ। और उम्मीद करता हूं जो मकसद से हम लोग काम कर रहे हैं कि पूरों का हज कबूल होए, तो अल्लाह सुब्हान तआला इस बार के हज को और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे बनाएं, और इन हुज्जाज इकराम की दुआ से और पूरे उम्मत के अंदर, पूरे आलमी सतह पर उम्मत के हाल को दुरुस्त फरमाए। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तड़प और फिक्र लेके आई थी, जितने भी हुज्जाज इकराम गए वो तड़प और फिक्र को लेके आए साथ में। मरतबा थोड़े शिकायत आए, जैसे छोटे छोटे शिकायत, जैसे किसी का एसी नहीं काम कर रहा था, किसी को पुराने गैस स्टोव दे दिए थे, तो हम लोग उसमें इंटरवीन होके हम लोग इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर वो मसले हल किए हैं। और मदीने के अंदर तो पूरे बहुत अच्छे रूम्स हैं। मक्के के अंदर 1-2-3 कंप्लेंट्स आए। हमारे इस बार हज इंस्पेक्टर्स जो हम लोग 51 हज इंस्पेक्टर्स को भेजे हैं, जो अच्छी तरीके से ट्रेन करके भेजे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं हाजियों के लिए। वो एक मोटिवेशन से गए, उनको अच्छा इंकरेजमेंट करके हम लोग भेजे। और एक जो इस्लाम का जो खिदमत से खुदा मिलता है करके जो हम लोग उनको बोल के भेजे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मक्के में, और जो 5 दिन अहम 5 दिन है, जो 7 ज़िलहज से जो शुरू होता है, अरफात का, मुज़दलिफा का, मीना के, ये मरहले भी अल्लाह सुब्हान तआला आफियत के साथ, आसानी के साथ अल्लाह सुब्हान तआला पूरों के कबूल फरमाए। गुलबर्गा और बिदर से वो अक्सर हैदराबाद से गए, अक्सर हैदराबाद से जाके हैं, और वहाँ से भी हम लोग खादिमुल हुज्जाज को भेज, हज इंस्पेक्टर्स को भेज के। आज का जो हज कैंप, इस साल का हज ऑपरेशन 2025 आज मुकम्मिल हुआ है। मतलब यहाँ से सारे हाजी जा चुके हैं और ये लास्ट फ्लाइट है। बहुत बेहतरीन इंतजामात हुए इस बार हज ऑपरेशन में। हमारे चेयरमैन साहब का बड़ा ताउन रहा है इसमें, और सारे कमेटी मेंबर्स का बड़ा ताउन रहा है। और हमारे जमीर अहमद साहब जो है, जो भी हाजी हैं उनके लिए लंगर बेहतरीन रहम से, उसका भी सरपरस्ती हमारे चेयरमैन साहब देखे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है, हाजियों के अलावा उनके जो रिश्तेदार हैं उनका भी। तो अभी जो क्या है, यहाँ से हाजी जो जा रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे मसले उधर आए थे, वो भी चेयरमैन साहब ने खुद पर्सनली लेके प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया है। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये हज कैंप जो है ये वॉलंटियर्स के बलबूते पे चलता है, और उनकी जो मेहनत, उनकी जो लगन और उनकी जो डिसिप्लिन है, शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन जो हज का ऑपरेशन हिंदुस्तान में, जहाँ पर जैसे बेंगलोर में चलता है। तो ये मुझे बहुत शान की बात है और बहुत ही क्या कहती हो गर्व की बात है कि मैं 10 साल यहाँ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होकर काम किया हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि और 2 हज कैंप, हज भवन जो है, एक मंगलूर में और गुलबर्गा में हाल ही में इंशाल्लाह मुकम्मिल होगा। तो वहाँ के लोगों के हाजियों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्या इंतजामात होंगे। तो हमेशा हज कमेटी के होने के बाद भी हज का काम सिलसिला चलता रहेगा। तो हमारे चेयरमैन साहब और सारे मेंबर्स जो हैं, हम लोग मिलके जब तक है तब तक काम करेंगे इंशाल्लाह। तो करते हुए कि मैं बहुत सारे हाजियों को बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे
जो भी इंस्पेक्टर्स गए हैं वक्फ इंस्पेक्टर्स, सॉरी हज इंस्पेक्टर्स, उन लोगों को भी हमने कड़ी से कड़ी हिदायत की है कि वहाँ पर जो भी हाजी को तकलीफ हो तो हमको इमीडिएटली रिपोर्ट करें या वो खुद सॉल्व करें, नहीं तो हम तक लाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमको रिपोर्ट कर रहे हैं, हमको ट्रेनिंग दी थी, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन उन लोगों से किया था। तो ये सब होते हुए मैं फिर एक और बार मैं सारे हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब का, रहीम खान साहब का, हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे सारे मेंबर्स मुजाहिद भाई, मुजम्मिल भाई, शाहिद भाई और सारे मौलाना ज़ैनुल तो वो खुदा क्या कहते हैं खादिमुल हुज्जाज होकर ही काम कर रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ सारी मेंबरन की। नहीं ऐसे सभी तो वैसे टाइम को ना आज सब आए थे, ऐसा क्या भी नहीं है। तो बहरहाल इसमें सबके लिए दुआ करेंगे, हाजी जाके उधर हाजी हम सबके लिए दुआ करने के लिए हमने कहा है। बस अल्लाह ताला का करम है, एहसान है, वहाँ कोई जाता नहीं, अल्लाह ताला बुलाते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला जैसे बुला रहे हैं, अल्लाह की खिदमत में गुजारिश है कि अल्लाह ताला इस आजिज़ के और तमाम हुज्जाज किराम के हज को और ज़ियारत को कबूल फरमाए। मैं हुज्जाज किराम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सब के सब इसी तड़प के साथ जाए कि वो हज नहीं, हज कबूल हो जाए तो तब कामयाबी मिलती है। हज वॉलंटियर्स के लिए तो वही, उनके लिए तो दुआ करना वाजिबात में दाखिल है, इसलिए कि वो जो खिदमत करते हैं हुज्जाज किराम आज़मीन हज की यहाँ, वो बेमिसाल हैं। और उनसे गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ अल्लाह के लिए वो खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला खिदमत करते करते उनको भी वहाँ पहुँचने का मौका मिलेगा। हमने सुना है और पढ़ा है कि खिदमत से खुदा मिलता है। इंतजामात बेमिसाल है, मैं वही कहा ना, शरई इंतजामात का जहाँ तक सवाल है उस पर तो किसी किस्म की कोई बात ही हो नहीं सकती। यहाँ खिदमत करने वाला हर बूढ़ा भी जवान है, हर जवान भी जवान है। सेफ्टी है, अच्छा है। पहली बार आप यहाँ आए? हाँ पहली बार आए। तो कोई तकलीफ परेशानी नहीं, क्या भी नहीं, अच्छा है। हाँ सब अच्छे हैं, हाँ अल्लाह का फजल। आपका पूरा लगेज? हाँ सब अच्छा है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु हाउस हज के अंदर हम आए हैं। तकरीबन हम भी 25 साल से हम इस ऐसे ही हज के खिदमत हिंदूपुर से करते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदूपुर से भी ऐसे ही खिदमत करते हैं कि हाजी को कोई लगेज लेने का भी हमें मौका नहीं देते। हिंदूपुर से हमें खुद लगेज लाकर हज भवन में देते हैं और उनका पासपोर्ट वीज़ा सब बनाकर उनको इकट्ठा करके जमा करके हमारे शहर हिंदूपुर के हाजियों को कोई दिक्कत ही नहीं देते। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से यहाँ पर हज भवन के अंदर ऐसी हमें सहूलत दिया है कि हमारे हिंदूपुर के हाजी को देखते हैं, हमारे सर्विस को देखकर सबसे पहले हमें इजाज़त देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के लिए पूरा स्पेशल कोटा है। इस तरह से हमें इंतज़ाम किए हज भवन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कर्नाटक के हज भवन से बहुत खुश हैं और यहाँ के ज़िम्मेदारों से और औक़ाफ़ के जो ज़िम्मेदार हैं ज़मीर अहमद खान साहब हैं और ज़िम्मेदार जो हैं, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि ये बड़ी अच्छी से अच्छी है ना हमें क्या है सहूलतें अता फ़रमाई। और इसी तरह से उलमा इकराम में मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी हमारे साथ अक्सर सफ़र में रहते हैं, मैं भी उनके साथ सफ़र में रहा करता हूँ। बस जज़ाकल्लाह खैर। चेयरमैन को क्या बोलना चाहिए? हाँ, हज मिनिस्टर और चेयरमैन। हज मिनिस्टर ऑफ चेयरमैन वही ज़मीर अहमद साहब हैं, हज मिनिस्टर साहब हैं। इन सब के लिए हम क्या है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ पर रहने की अच्छी अच्छी खिदमत की हैं और जैसे सारी सहूलियात की हैं। इसके लिए हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम हज का सफ़र भी कर रहे हैं और हम हज के सर्विस के लिए हम इतना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तमिलनाडु से कहाँ से? वेलूर। तो आप बेंगलुरु से हज पर जा रहे हैं? जी। फिर चेन्नई से भी हज पर जाने का मौका था? नहीं, मेरे साथ साथी आते हैं, इसका से यहाँ डाला मैं यहाँ जाएंगे। यहाँ के इंतजाम वगैरह कैसे लगे आपको? बहुत अल्लाह करम से बहुत अच्छा था। कोई तकलीफ परेशानी यहाँ पर? नहीं क्या भी नहीं, कोई मुश्किलात यहाँ पर पेश आए? क्या भी नहीं। पूरा अल्लाह पूरा कामयाबी इसमें कर रहा है, फ्री होगा। खुशी है कि हज पर जाने पहला हज है। जी दुआ में याद रखना हमारे वास्ते कि हाँ और सबके लिए आप दुआ करें इंशाअल्लाह ज़रूर। जी बताएंगे, जैसा कि सर ने बताया पहला हज है आप लोगों का, सबके लिए दुआ मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों से कोशिश थी हज पर जाएं तो अब वक्त आया है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत दिन से 2-3 साल से तड़प रखी थी।
बहुत ख्वाहिश थी, अल्लाह कबूल कर लिया। तो अब बुलावा है तो पहले अल्लाह के मदीना शरीफ जाएंगे, जी हज पे जाएंगे, जी ज़ियारत करेंगे हनुमान शरीफ में। इंशाअल्लाह। तो क्या दुआ की रहेगी आपकी दुआओं में, किन किन को याद रखेंगे? सब सारी उम्मत के वास्ते दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, सारे हाजियों के वास्ते दुआ करेंगे। होसूर तमिलनाडु। तमिलनाडु से मैं आया हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के इंतजाम वगैरह कैसे देखें? माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छा किया, हुज्जाज का बहुत इज़्ज़त और इकराम किया, और कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लगेज के इंतजाम में खाने के अल्हम्दुलिल्लाह सब नहीं, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हुआ। साथ आप हज पर जा रहे हैं? अम्मी के साथ नहीं दिखाना। कितने अरमान थे आपको? एक और खुशी क्या है कि आप अम्मी के साथ हज पर जा रहे हैं? वो बहुत सालों के दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कबूल किया। अब्बा इंतकाल हो गया। तो अब्बा को हज मिला था? नहीं अब्बा हज पर नहीं जा पाया? नहीं। हाँ। तो अभी आप जो है अम्मी को लेकर जा रहे हैं, तो सबके लिए इंशाल्लाह दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं IT में हूँ, कहाँ पर? बेंगलोर में। तो आप चेन्नई से आपको हज पर जाना था, लेकिन आप यहाँ बेंगलुरु से आप हज पर जा रहे हैं? हमारे को होसूर से इधर नज़दीक है बेंगलोर, इसलिए। पहला हज है आपका? हाँ पहला हज। जवानी में हज करने कितने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, और कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ के इंतजाम हाँ, कैसे हाँ। लगे? आपका नाम? मेरा नाम BA नूरुल्लाह है। हाँ जी, क्या काम करते हैं? मैं RTO एजेंट में काम करता हूँ। अच्छा, मेरा तो ये चौथा हज है। माशाल्लाह, चौथा हज। हाँ जी। हाँ। कैसे मौका मिला? बार अल्लाह की मदद है, अल्लाह के घर से बार बुलावा आता है। इंशाअल्लाह पुख्ता इरादा करते हैं, अल्लाह कभी भी कबूल कर लेते हैं। तो हज बस कमेटी से ही गए हैं या 4 बार भी हज कमेटी से, बस। हाँ, मुझे हज कमेटी से जाना ही पसंद है, बस। हाँ। तो कैसा इंतज़ाम होता है? हाँ। खर्च इखराजात होते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी होती है, हाँ। तो इसके लिए कैसे आप पैसा वगैरह निकालते हैं? बस अल्लाह इंतज़ाम कर देता है, बस। अभी ना बार जाने का मौका देना चाहिए अल्लाह सबको भी। हाँ, हमारे इनका भी दूसरे बार है। अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला, आज यहाँ शहर बेंगलोर में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की तरफ से जो बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आंध्र प्रदेश से हूँ, आंध्र प्रदेश ज़िला सत्तासाई शहर कदरी से मैं हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो यहाँ पर तकरीबन 600 आंध्र प्रदेश के हुज्जाज किराम को यहाँ पर जिस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, और यहाँ मुकम्मल रोज़ाना 1800 से 2000 लोगों का जो नज़्म किया जा रहा है, ये वाक़ईतन काबिल क़द्र बात है। और ख़ुसूसियत से शहर बेंगलोर की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत और शहर बेंगलोर के बहुत ही मशहूर शख्सियत अली जनाब MLA ज़मीर अहमद साहब और मिनिस्टर, और इसी के साथ साथ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन टीपू साहब, और इसी तरह हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी साहब दामद बरकातुकुम, और तमाम यहाँ के वॉलंटियर्स जो खिदमत कर रहे हैं, मैं तमाम को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। चाहे वो लंगर का नज़्म हो, चाहे हुज्जाज की खिदमत हो, चाहे बसस का इंतज़ाम हो, और जिस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं माशाअल्लाह काबिल क़द्र हैं, बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। मैं तमाम लोगों के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक इनको बेहतरीन बदल नसीब फरमाए और तमाम हुज्जाज के हज को कबूल फरमाए, यहाँ के तमाम वॉलंटियर्स की खिदमत को कबूल फरमाए, और स्टेट हज कमेटी के जितने लोग यहाँ खिदमत कर रहे हैं, तमाम एम्प्लॉयज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो जिस तरह के इंतज़ामात किए हैं, और तमाम मीडिया के अहबाब का और तमाम लोगों का मैं सबको बस मुबारकबाद देते हुए इतनी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम की खिदमत को कबूल करे और सबको अपनी शान के मुताबिक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब गुनहगारों की ख़ताओं को भी माफ़ फरमाए, और सब हम हुज्जाज किराम की हज को, इबादत को, हुजूर के रोज़े रसूलुल्लाह पर हाज़िरी को कबूल फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये क्या काम करते हैं आप? क्या? मेरा नाम है सैयद शहमीर ख़ादरी शहमीरी,
मैं एक आलिम हूँ, शहर कदरी से मेरा ताल्लुक़ है और एक खानक़ाह का सज्जादा भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 25 किताबें मैंने मुख्तलिफ़ कुरान और सुन्नत पर और उर्दू अदब पर मैंने लिखा हुआ है। और मेरी कई किताबों पर कई यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ताला कई लोगों ने एमफिल और पीएचडी भी मुकम्मल किया है मेरी अंडर गाइडेंस। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम और मेरे ख़ानदान के तमाम लोग, खानवादा शहमीरिया के नाम से एक इल्मी और अदबी बड़ा खानवादा है। और मेरे जद्द अमजद हज़रत सैयद शाह कमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद रहे हैं। ये बात तारीख़ में मज़कूर है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस इलाक़े से, कर्नाटका से एक पुराना ताल्लुक़ है हम लोगों का। मेरी पैदाइश मैसूर में हुई है, मेरा ननियाल मैसूर का है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, लेकिन रहता आंध्र प्रदेश में। अल्हम्दुलिल्लाह खानखाही नज़्म है, आलिम दीन भी हूँ, 2 मसाजिद का ज़िम्मेदार भी हूँ, तसनीफ़ व तालीफ़ की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। अल्लाह ताला खिदमत ले रहा है, बस उसका फ़ज़्ल व करम है, उसका शुक्र है कि उसने इस लायक समझा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशरे में ढेर सारे मसाइल हैं, तो क्या एक नसीहत या क्या एक मशवरा आप देना चाह रहे हैं, कैसे आगे बढ़ें, कैसे जो है दीन और दुनिया में तरक्की हासिल करें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एक मुसलमान के लिए बैक वक्त दीन और दुनिया दोनों को पैरेलली लेके चलना पड़ता है, जिसके लिए कुरान मजीद की एक बेहतरीन आयत है, दुआ है जो हम सबको आती है, लेकिन उसका माना और तर्जमा उमूमन समझा नहीं जाता। रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना, मतलब यह है कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया भी बहुत अच्छी अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत में भी अच्छाइयाँ अता फरमा। तो पैरेलली कुरान ये चाहता है कि हम दुनिया भी अच्छी बनाएं और आखिरत भी अच्छी बनाएं। और उसका सबसे आसान तरीक़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी नीयत का अच्छा करना, अपनी नीयत का खालिस करना, और खालिसतन बग़ैर किसी दुनियावी मफाद के पूरी एक कौम के लिए, पूरी मुल्लत के लिए, पूरे हमारे मुल्क के लिए, पूरी इंसानियत के लिए जब एक शौक़ से, ज़ौक़ से कोई अमल किया जाता है, कोई खिदमत की जाती है, तो उससे दुनिया के अंदर बहुत तरक्की होती है और वो आखिरत का तोशा भी बनता है। जैसे हज करते हैं, हज में जहाँ पर कुरान मजीद का हुक्म यह है कि जो मालदार है उसी पर हज फ़र्ज़ है, गरीब पर तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हज करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी दुनिया अच्छी करनी पड़ेगी, और अपनी दुनिया अच्छी करने के साथ साथ हज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए अपनी आखिरत भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से और ख़ुसूसियत से कुरान का हमारे लिए पहली वही जो आई है, हम पर नाजिल हुई है, रसूलुल्लाह पर जो नाजिल हुई है, इस उम्मत के लिए जो पहला सबक है वो इक़रा का है। इक़रा मतलब पढ़ें। तो पढ़ना हमारी कौम के लिए, इल्म में तरक्की करना और उलूम का हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि इल्म की तरफ तवज्जो करें, अखलाक की तरफ तवज्जो करें, अपने कैरेक्टर को सुधारें, लोगों के सामने अखलाक के साथ रहें, नॉट ओनली लोगों के सामने, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी बिल्कुल अच्छे और सच्चे बने रहें। ये मेरी छोटी सी एक पैगाम है जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। अल्लाह ताला हम सब की खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सैयद शहमीर खादरी शहमीरी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलाम चाहिए। हाँ, तो कैसा इंतज़ाम वगैरह यहाँ पर? अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। तो क्या सब किस के लिए आप दुआ मांगेंगे? सारे सूर्य अवाम के उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे। बताइए कहाँ से आप? हमें हिंदूपुर आंध्रा से आई। खुशी हो रही है, सफर पर जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों की अरमान थी? क्या हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। कितने सालों से? हम ना एक 8-9 साल से उम्मीद थी। हाँ, अल्लाह आपको बुला लिया, अब बुलाया, अब आया। अल्लाह इन्हों हमारे दामाद, इन्हों हमारे समदिनी, हमें चारों जाती, बहुत खुशी। इंतज़ाम भी अच्छा है, शुक्रिया करे सुनगा सब भी, सब के हक़ में दुआ करती। हज कमेटी में जो जो जिम्मेदार हैं, जो जो खिदमतदार हैं, उनके सब के हक़ में दुआ करती। अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा बहुत खुशी की दिन आज है, हज को निकलते हैं इंशाअल्लाह। सबके वजह से दुआ करेंगे, हमें सारी उम्मत के लिए भी दुआ करते हैं। हम भी बहुत अच्छा खिदमत करें हम सब लोगों को।
बहुत अच्छा ट्रीट किए है। इंशाअल्लाह दुआ की दरखास्त में सब जनों को भी हमें हमारा सत्यासाई डिस्ट्रिक्ट धर्मवरम आंध्रा से। तो यहाँ आने में कोई तकलीफ और यहाँ आने के बाद कुछ प्रॉब्लम आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से पूरा हर चीज़ से भी हमारा आसान हुआ, बहुत अच्छा से हमने ट्रीट किए है। ऐसा अपने जवानी में है किसके साथ? हमारा मम्मी है, हमारा अम्मी के साथ है। मेरा भी बीवी बच्चे हैं, बट बच्चा छोटा है से माँ की खिदमत के लिए आया मैं। ऐसा हमारे साथ ससुर है दोनों। क्या काम करते हैं? हमारा ज्वेलरी शॉप से, गोल्ड शॉप से। अगर पुमनूर से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज कैम्प में बहुत अच्छी तरीके से हम सहूलियात किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरह से हमारा इंतज़ाम किया गया, खाने के एतबार से, हर एतबार से हाजियों की बहुत अच्छी खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर एतबार से। जी बहुत दिल से दुआ देंगे बस, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए, उम्मत, सारी उम्मत के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम। आप भी कहाँ से हैं? हमें मदनपल्ली से आए हैं, तरीगोंडे से। आंध्र प्रदेश, अन्नमय डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, अन्नमय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो कोई तकलीफ यहाँ? नहीं, अल्लाह का फजल, अच्छा सब अच्छी खिदमत कर रही हैं। अल्लाह के फजल से सब कुछ अच्छा है। इंशाअल्लाह सब उम्मत के लिए दुआ करेंगे। मैं गुज़िश्ता 11 में भी हज करा हूँ इंशाअल्लाह, और एक मरतबा के लिए मेरे को अल्लाह मौका दिया है। फिर भी जो कर्नाटका हज कमेटी जो खिदमत कर रही है हाजियों के लिए, बहुत बेहतरीन अंदाज में खिदमत कर रही है। हम बहुत खुश है हाजियों इसलिए। खाने का इंतज़ाम जो भी हो, और हर अरकान मेहंदे जो भी जो खिदमतदार है, जो नौजवान, इनको मैं बहुत दुआ देना चाहता हूँ उधर जाके बेहतरीन अंदाज में। हम लोग अनंतपुर में मेरा कार एक्सेसरीज है और मेहमान रेस्टोरेंट है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे को बहुत ये है, बहुत खुशी की बात है कर्नाटक हज कमेटी के लिए। जो भी कितना खिदमतदार है, हम आंध्रा वाले हैं, फिर भी हम एम्बार्केशन बेंगलुरु ही डाल लेते, इसलिए कि इधर का खिदमत हमारे बहुत पसंद है। नहीं, आंध्रा में भी हज की सहूलत है। हैदराबाद हमारे एम्बार्केशन आता, हमारे दूर होता, अनंतपुर से हमारे 200 किलोमीटर होता शायद। हाँ, करीब होता थोड़ा। जितने भी आंध्रा के लोग हिंदूपुर, अनंतपुर जो भी है इधर बेंगलुरु को एम्बार्केशन को पसंद करते हैं। हालांकि सहूलत भी बहुत बेहतरीन है इंशाअल्लाह।